जय हिंद। देखिए, हम लोग जब राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर फिलोसोफर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जे.एस. मिल की बात करते हैं। तो इनकी जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो इनके कई एक थॉट्स और विचार हैं। तो उनके ही द्वारा कहे गए स्टेटमेंट के आधार पर आपको यूपीएससी सीएसई में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आयोग आपसे यह क्वेश्चन पूछती है और क्वेश्चन के माध्यम से जो है आपसे यह आंसर राइटिंग जो है लिखवाना चाहती है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए क्या है क्वेश्चन। आप जब कह सकते हो कि इसको पढ़ोगे, सेवेज एक टर्म है, ठीक है, उसका मतलब होता है असभ्य। मतलब आप जब अभी जैसे हम लोग सिटी स्टेट या नेशन स्टेट में रह रहे हैं ना, तो इससे पहले भी कोई ना तो कोई साम्राज्य हुआ करता था। तो हम लोग जो है जंगलों में रहते थे। अभी भी आदिवासी वगैरह जाओगे तो भारत में ही कई एक ऐसे हिस्से हैं जहाँ सरकार का कानून लागू नहीं होता, वो किसी को घुसने ही नहीं देते। अंडमान एंड निकोबार में एक जगह है, वहाँ जो है कोई जा ही नहीं सकता, तो सरकार भी उस एरिया को प्रोहिबिटेड एरिया के तौर पे रखते हैं कि वहाँ किसी की भी जाने की मनाही है। मतलब उनका अपना शासन चलता है, मतलब प्राकृतिक के सानिध्य में रहते हैं कुछ ऐसे ट्राइबल्स एरिया, और फिर वो अपने अनुसार जीवन यापन जीते हैं। जो भी आता है ना बाहर से उसको तीर मार देते हैं। तो इस नेशन स्टेट के फॉर्मेशन से पहले भी कोई ना कोई साम्राज्य रहा होगा। पहले भी देखो, फिर आप देखोगे तो ट्राइबल्स में कबीले के सरदार हुआ करते हैं, ठीक है। तो हर प्राकृतिक के तौर पर ही हम देखोगे, और उससे भी पहले चले जाओ आप कि कोई सभा समिति, कोई भी कबीला वगैरह नहीं, कोई ग्रुप नहीं। तो हम लोग जो है एकदम प्राकृतिक की गोद में रखते थे, जो मन में आता था वो करते थे, पूरी स्वतंत्रता थी, कोई ऐसा नियम कानून और कोई ऐसी ऑब्लिगेशन और बाध्यता नहीं थी। लेकिन हाँ, उसमें भी खतरा था। मान लो हम अगर स्वतंत्र हैं तो हम किसी को भी गला दबा दे, तो उसमें कोई रोकने ठोकने वाला नहीं होता था। जो शारीरिक रूप से अधिक बलशाली होता था वो जीतता था, लेकिन जो कह सकते हो दबे कुचले और शारीरिक रूप से कमजोर होते थे, उनको जो बरियार लोग होते थे उनको जो कह सकते हो ना कि दबा कर रखते। तो ये स्टेट ऑफ नेचर हो गया कि प्राकृतिक में हम लोग कैसे जीते थे। सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। डार्विनिज्म की थ्योरी है ना, कि इवोल्यूशन की जो थ्योरी है कि जो फिटेस्ट रहेगा वो जो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज सब खत्म हो जाएंगे। तो उस नेचर, उस प्रकृति में थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे सभ्यता और सिविलाइजेशन का प्रचार प्रसार होने लगा, सभ्यता अपनी पैर पसारने लगी, ठीक उसी प्रकार हम जो है एक सभ्य समाज की ओर लौटने लगे, जहाँ कुछ नियम कानून होते थे और कुछ बाध्यता भी देने लगी कि आप किसी को सताओगे नहीं, किसी को मारोगे नहीं, किसी को तड़पाओगे नहीं, किसी की हत्या नहीं करोगे। तो ये सब अगर आप करते हैं तो वो इलीगल हो गया, अमान्य हो गया, ये असभ्यता का। आज भी देखो, जो समाज में कोई अगर कोई क्राइम कर देता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो हम लोग जो है उसे अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखते। हम लोग बोलते दे आर द क्रिमिनल्स, ठीक है, दे आर द नॉट गुड गाय, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें हैं। तो इसमें है कि अ पीपल ऑफ सिविलियंस शुड बी टाउट ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब होता है, आप लोग जब लेटर वगैरह लिखते हो तो देखते हो नीचे में लिखते हो ना कि योर ओबीडियंस, फिर लिखते हो सुमित कुमार क्लास 6 जो एप्लीकेशन वगैरह टू द प्रिंसिपल लिखते थे। तो उसमें यही कहा जाए, सेवेज मतलब जो असभ्य, अ पीपल ऑफ मतलब कह सकते हो कि एक असभ्य समाज के लोगों को यह सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? ओबीडियंस। मतलब ओबीडियंस किसका मतलब पालन करेंगे, किस चीज की आज्ञा का पालन करेंगे? तो जो नियम कानून बनाया जाएगा, ठीक है, बट नॉट इन सच ए मैनर। जैसे देखो, नियम कानून अभी जैसे इस देश में है तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, वो उस नियम को फ्रेम करती है, डिस्कशन डिबेट होता है, लोगों को ओपिनियन लिए जाते हैं, एक्सपर्ट को बुलाए जाते हैं, संसद में बहस होता है, फिर पारित होता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं, फिर रूल फ्रेम किए जाते हैं, तब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और कई बार कोई जिद्दी होता है फिर भी नहीं करता है, ट्रैफिक में भले रेड लाइट हो लेकिन उसको हम लांघिए जाएंगे, चले फाइन देना खान पड़े। तो ठीक है, सबके अपने अपने जो है मॉड्यूल होते हैं, लेकिन दे आर नॉट, ठीक है, कह सकते हो कि राइट, वी शुड फॉलो द रूल ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है। तो यहां यही कहा जा रहा है कि जो असभ्य समाज के लोग थे उन्हें हमें आज्ञा का पालन करना सिखाया जाना, उन्हें मतलब सिखाया जाना चाहिए, बट नॉट इन सच ए मैनर एज टू कन्वर्ट देम अ पीपल ऑफ स्लेव, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से नहीं हमें आज्ञा मनवाना चाहिए कि हम उसे एक गुलाम की भांति ट्रीट करें। देखो, एक चीज है, यहां कहा जा रहा है कि हमें जो है सभ्य समाज का निर्माण करना है। अगर समाज में हमें सभ्यता का प्रचार प्रसार करना है
तो ये तो जरूरी है कि सभी लोग जो है जब आम सहमति से कोई नियम बनती है तो उस नियमों और उस नियमावली का सभी लोग जो है पालन करें, उसका अनुपालन करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे नियमों को मानने के लिए बाध्य करते करते एक गुलाम की तरह ट्रीट करने लगे। पहले देखो स्लेव वगैरह की अवधारणा थी, गुलाम वगैरह की अवधारणा थी, लोग अपने आप को जो है बेच दिया करते थे, ठीक है। कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी। कई बार देखो स्लेव ट्रेड का जिक्र और वर्णन आपको जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी मिलेगा कि अंग्रेज के आने के बाद किस प्रकार से लोगों को जो है बेचा और खरीदा जाता था, दूसरे दूसरे देशों में ले जाया जाता था, वहाँ जो है उनसे चाय की बागान में या जो भी हो कॉफ़ी के बागान में जो है काम करवाए जाते थे। तो इस प्रकार का स्लेव ट्रेड पहले भी भारत में भी और विदेशों में भी होता था। तो वो यही कह रहे हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल देखो एक बहुत बड़े समर्थक हैं इंडिविजुअलिज्म के, और सबसे बड़ी बात है कि कह सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी आप असभ्य व्यक्तियों को आप ओबीडियंस और नियमों का पालन करने के लिए तो सिखाएं, लेकिन उसे इतना मत जो है कह सकते हो कि बंदिशों में डाल दें कि वो जो है एक गुलाम की भांति आप उसे ट्रीट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं समझने के लिए। जब आप इसकी आंसर राइटिंग करोगे तो आप अपने जो है वर्ड में लिखें। तो जे.एस. मिल को आप जो है पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। जब हम कभी इसकी आंसर राइटिंग करेंगे तो डिटेल में और समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।